बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर लाहौर से। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये तो आपने सुन ही रखा था, लेकिन आज आपको एक मिसाल के साथ बताएंगे। आज जो खबर आपके सामने रखेंगे उसमें बाजी मरियम और उनके एक वज़ीर तली पर सरसों जमा कर आपको ये मुहावरा सच होता हुआ दिखाएंगे कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। किस्सा हमारे पंजाब के एक फॉर्म 47 के वज़ीर का है। ज़ाहिर है पंजाब में पूरी हुकूमत ही फॉर्म 47 की है, जो पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन की लाई हुई है। अब जिस तरह की उस हुकूमत के सरबराह हैं मीन मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, याद कीजिए हजूर ये हैं वो ज़राए, और उसके बाद बाजी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। जब वो 2 नंबरियाँ करते थे तो आगे से उनके वज़रा 2 नंबरियाँ कैसे नहीं करेंगे। पंजाब के जो तालीम के वज़ीर हैं उनकी एक वीडियो सरफेस हुई। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी। वीडियो में वो अपने छोटे बच्चे को गोद में पकड़े बैठे हैं और उसमें एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं वज़ीर हूँ पंजाब का स्कूल एजुकेशन का, और मैंने फ़ैसला किया है कि आज से मेरा बच्चा जो है वो आम सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। क्योंकि वज़ीर साहब ने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि अशराफिया के बच्चों के लिए अलग स्कूल है। क्योंकि अशराफिया के बच्चों के स्कूल अलग हैं, इसलिए वो आम लोगों के बच्चों के लिए जो स्कूल हैं उनके बारे में ना वो परवाह करते हैं, ना उनको दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए राणा सिकंदर जो कि पंजाब के इस वक्त फॉर्म 47 के वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने अपने बेटे को गोद में पकड़ के कहा कि मैंने आज फ़ैसला किया है कि मेरा बेटा भी आम लोगों के साथ एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि वज़ीर ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब जब वज़ीर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और ये मैं पहली दफ़ा उन्होंने कहा कर रहा हूँ अशराफिया में से, बात भी उनकी दुरुस्त है। अमूमी तौर पर तो ये होते हुए हमें नज़र नहीं आता, तो मैसेज बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा तगड़ा था। ऑन सरफेस जब आप देखते थे तो आप सोचते थे कि ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मार्का मारा गया है। लेकिन फिर जब हमारी रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की तो जो इसके अंदर से होशरुबा इंकशाफात आए वो आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद आप एक नया मुहावरा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो सुना था, अब आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर नंबरी वज़ीर 10 नंबरी। तो अब बाप की जगह माँ कह लीजिए बेशक, क्योंकि मरियम साहबा तो पूरे पाकिस्तान की ही माँ ज़बरदस्ती बनने को फिर रही हैं। तो बहरहाल पहले होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वज़ीर साहब की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा दें। बच्चे की तस्वीर हमने ब्लर की है, ज़ाहिर है इखलाकियात यही कहती हैं, आल्दो उन्होंने तो अपने बच्चे की तस्वीर बीच में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी, और उन्होंने उसे सोशल मीडिया पे वायरल भी किया हुआ है, हम फिर भी ख्याल करेंगे बच्चे की तस्वीर ब्लर होगी, लेकिन ये ज़रा सुनिए। आज हमने अपना वो वादा पूरा किया है। सब कहते थे कि मैंने साहब आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जब पढ़ेंगे तब मेयार बेहतर हो जाएगा। सो टुडे आज हमने यूसुफ को एनरोल किया है नवाज शरीफ अर्ली ईयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारा इदारा है सरकारी चाइना चौक पे लाहौर, और इंशाल्लाह सुन लिया आपने, ये उनका ऐलान था। अब ऐलान तो बहुत अच्छा है, सुनने में तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक वज़ीर कह रहा है मेरे बच्चे भी अब आम स्कूल में आम लोगों के साथ पढ़ेंगे। अब आते हैं ये स्कूल कौन सा है। स्कूल का नाम है जी नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये स्कूल कब से खुला है? ये स्कूल परसों से खुला है। जी हाँ, परसों इसका पहला दिन था। ये स्कूल चेरिंग क्रॉस के करीब खोला गया है, मतलब कि मॉल रोड के करीब, और इस स्कूल के ऊपर बहुत भारी करोड़ों रुपए में पैसे लगे हैं। लग ये रहा है कि वज़ीर मौसूफ ने, क्योंकि टिकटॉक का ज़माना है, तो उन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराना था और उसके ऊपर ये टिकटॉक बनानी थी, इसलिए उन्होंने एक नया स्कूल ही ऐसा बना डाला आपके पैसों से, ताकि अब उनका बच्चा पढ़ेगा फ्री, लेकिन पढ़ेगा वो बहुत ही महंगे स्कूल के माहौल में। ये जो स्कूल है नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया जाएगा, और शरीफ ख़ानदान फिर दिखाएगा देखिए हमने ऐसे स्कूल बनाए। एक स्कूल ऐसा बनाकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके तो फिर आवाम को बताया जाएगा कि हमने बाकी सारे स्कूल ऐसे बनाने हैं। अब एक तो ऐसा बन सकता है, 2 बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, लेकिन जाहिर है सारे स्कूल तो तभी बन सकते हैं जब करप्शन ख़त्म हो, जब मामलात ठीक हों, गवर्नेंस के मामलात ठीक हों। वो तो बहुत लंबी रेस है। लेकिन बहरहाल अब इस स्कूल के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं? इसके अंदर मॉडल क्लासरूम है, ऐसे मॉडल क्लासरूम है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है, तमाम मल्टीमीडिया और तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, स्कूल के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम भी है अलग से, और भी बहुत सारी जदीद सहूलतें हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और बताते हैं कि आप हैरान होंगे, इस स्कूल की जो सीईओ हैं या प्रिंसिपल हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, उनकी जॉब के लिए एक एडवर्टाइजिंग दी गई थी, जो ऐड दी गई थी उसके मुताबिक तनख्वाह 9.5 लाख रुपए, जी हाँ तकरीबन 1 मिलियन।
9.5 लाख रुपए जो है वो इस जो प्रिंसिपल साहबा थी उनकी तनख्वाह रखी गई। आप ज़रा चेक करवा लीजिए, जो कोई बहुत ही बड़े स्कूल होंगे लाहौर में 3 या 4, उनकी प्रिंसिपल की तनख्वाह तो ये इतनी या इससे ज़्यादा हो सकती है। जो 2 या 3 स्कूल होंगे पूरे लाहौर के अंदर शायद, या 4 होंगे ऐसे, बाकी स्कूलों की प्रिंसिपल की तनख्वाह इतनी नहीं हो सकती। मैं प्राइवेट महंगे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अब ये तनख्वाह है, इसके अंदर पर्क्स कौन कौन से हैं, गाड़ी, मुलाजम और लटरम पटरम जो सरकार से मिलता है, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कुछ होगा। अब वज़ीर साहब ने पहले स्कूल बनाया, उस स्कूल को उस तरह का बनाया जिस तरह के स्कूल में शायद उनका बच्चा पैसे दे के भेजते तो ना जा पाता, उन्होंने उसको उस तरह का स्कूल बनाया। फिर क्योंकि उनको लगता है कि सारे ही पटवारी हैं, क्योंकि उनको वोट देने वाले पटवारी हैं, तो उन्हें लगता है जो चंद वोट उनको दिए होंगे तो उनको लगता है कि बाकी सारे भी पटवारी हैं, तो उन्होंने ये धुआंधार किस्म की वीडियो की और उसके बाद बच्चे को इस स्कूल में डाल दिया, जो उन्होंने स्पेशली इसी बच्चे के लिए या अपने बच्चे के लिए या एक ख़ास पर्पज़ के लिए 2 दिन पहले खोला और उसको अब बेचा जा रहा है बड़ी ही बेदर्दी के साथ आप सबके सामने। अगली खबर ले लीजिए। अदनान आदिल बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत ही मोतबर, अच्छे सिक्काबंद जर्नलिज्म जो लोग करते हैं चंद, उनमें से एक नाम अदनान आदिल का है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ ज़ाती हैसियत में उनका। वो अब ये खबर दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल की उम्र तक के 38% बच्चे नामुकम्मल नशोनुमा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, उनका जिस्म, उनका दिमाग, उनका पूरे का पूरा जो एक अल्लाह ने उनको एक सलाहियत दी है, वो पनप ही नहीं पाती जिस्मानी तौर पर, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि उनको खुराक कम मिलती है। ये परसेंटेज शहरों में 38% है, जबकि गरीब तरीन दही जो अजला है पाकिस्तान के, जैसे कुछ साउथ पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के भी होंगे जो दूर दराज वाले हैं, जब जो गरीब तरीन दही अजला हैं उनमें ऐसे बच्चों की शरह 60% है। जी हाँ, याद कीजिए जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने आपको स्टंटेड ग्रोथ की पहली तकरीर के अंदर ही आपके सामने ये मामला रखा था। तो अब आप सोचिए कि जिस मुल्क के जो गरीब अजला हैं वहाँ 60% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, मतलब उनका दिमाग, उनकी सलाहियतें पूरी तरह से बन ही ना पाई हों, तो उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। और उस मुल्क में फिर इसी तरह से राणा सिकंदर साहब, मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे कि ये स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हूँ, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो लग रहा है ये खुद भी स्टंटेड ग्रोथ का ही शिकार है, या कम अज़ कम इनको लगता है कि पूरा पाकिस्तानी ये नंबर 60% नहीं है, ये नंबर 100% है और हम सभी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और ये जो झूठ बोलेंगे, जो ये फ्रॉड करेंगे, वो फ्रॉड चल जाएगा और लोगों को ये इस तरीके से, बदतरीन तरीके से ये बेवकूफ़ बनाएंगे। अगली खबर आपके सामने यूएई से रखते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात। जी हाँ, ये वही मुल्क है जिनके बादशाह अभी जब आए थे अमाराती सदर, तो बाजी मरियम ने हैंड हक दिया था और उसके बाद जो तस्वीर के ऊपर शोर मचा था, शहबाज शरीफ और बाजी मरियम खुद गए थे उनको मिलने के लिए। याद कीजिए अभी उनके शायद क्राउन प्रिंस आए थे, तो जब जरदारी साहब भी, उनकी साहबजादी भी, शहबाज शरीफ भी खुद छतरियाँ लेकर एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। उसी मुल्क की बात आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ से 10,100 लोगों को पिछले चंद महीनों में मुल्क बदर कर दिया गया है। जी हाँ, डिपोर्ट कर दिया गया है जबरी तौर पर वहाँ से और उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूँ आपके सामने। और इसके साथ साथ 50,000 पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट किए हैं, लेकिन आपको अशराफिया इस पर बात करते हुए कभी नज़र नहीं आएगी। याद कीजिए इमरान खान ने जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो उनसे जो पहला रिक्वेस्ट की थी, तकाजा किया था, वो जो पाकिस्तानी लेबर है सऊदी अरब में, उनके बारे में बात की थी और कहा था कि वो उनके दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन आपको ये लोग इस तरह की बातें करते हुए ना नज़र आएंगे, ना ही इनका कोई इसके अंदर लेना देना होगा। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक हुक्म है। हुक्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का, उन्होंने एक शहरी को अगवा किया, उसको कई महीने अगवा रखा और उसके घर वालों से रैंसम लिया, तावान लिया छोड़ने के लिए। बेगुनाह आदमी को पहले उठाए रखा, उस पर दहशतगर्दी के जाली पर्चे डालने की बात की। इसमें SP CTD, इसमें SHO और पता नहीं ऊपर तक कौन कौन इन्वॉल्व होगा। लेकिन इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। ये अलग बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहता रहा कि इस पर JIT बना दें, FIR दर्ज ना करें। उन्होंने कहा कि JIT क्यों बनाएं जब जुर्म साबित हो रहा है, मीन सामने नज़र आ रहा है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो FIR से ही होगी, तो FIR इन पर दर्ज करें। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, हमारे जनरल साहबान हैं और उसके साथ साथ ये मौजूदा रजीम है, इन्होंने पुलिस को किस ब्रुटैलिटी के साथ पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर इस्तेमाल किया है कि अब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो शरीफ शहरियों को उठाता है, उन्हें धमकी देता है कि आपके ऊपर टेररिज्म का झूठा पर्चा दे देंगे, उसके बदले में उनके घर वालों से उनसे तावान लेता है
اور اس کے بعد بھی ان کو چھوڑتا نہیں ہے, ان کو تنگ کرتا ہے, انہیں عدالتوں میں جا کر اپنے ظاہر ہے اپنے حقوق کے لیے پھر لڑنا پڑتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ شائستہ کنڈی صاحبہ جو جج تھیں, جو کیس دیکھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے احمد فرحاد جو کشمیری شاعر ہیں, ان کی بیوی کا, انہوں نے کل پرسوں ہی ان کو کہا تھا عدالت میں اگر آپ پر کہیں تشدد ہوا تو کپڑے اتار کر بھری عدالت میں دکھائیے کہاں پر تشدد ہوا. اب پولیس نے جو چالان جمع کروایا ہے اس میں پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں, قتل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, احمد فرحاد کی بیوی کا. اور جج صاحبہ نے بجائے ان کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجنے کے انہیں جوڈیشل کر دیا. جوڈیشل کا مطلب یہ کہ جیل بھیج دیا. اب وہ ضمانت کروائیں گی اور ابھی بھی اس کیس کے اندر ان کو لٹکنا پڑے گا. مطلب کہ انہیں پولیس تو چھوڑ رہی ہے اب, کیونکہ میرا خیال ہے احمد فرحاد صاحب سے ٹویٹر وغیرہ خاموش کروانے کی بات چیت کی ہوگی یا اس طرح کا کوئی آبجیکٹو ہوگا, تو پولیس تو اب پیچھے ہٹ رہی ہے, لیکن جج صاحبہ 2 قدم اور آگے ہو رہی ہیں اور ایک مظلوم عورت کے اوپر مزید ظلم کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہیں. اگلی خبر میں نے ماڈل ٹاؤن لاہور سے آپ کے سامنے رکھنی ہے. مکرم شاہ صاحب ہمارے بہت ہی ایک مایہ ناز ورکر پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی وفات ہو گئی ہے 2 دن پہلے. بہت بڑا سرمایہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور یہ جو 25 مئی 2022 اس وقت سے پولیس ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی, بار بار ان کے گھر پر چھاپے مارتی تھی. ان کے ایک اور بہت قریبی دوست جو پاکستان تحریک انصاف کا بہت ہی کلیدی حصہ تھے, یاد کیجئے ایک میجر صاحب تھے ریٹائرڈ, جن کے گھر میں پولیس زبردستی گھسائی تھی, انہوں نے گولی چلائی تھی جس سے پھر پولیس والا زخمی ہوا اور بعد میں مارا گیا. یہ 25 مئی 2022 کو جب جنرل باجوہ کے احکامات پر نیچے رانا ثناء اللہ اور ان کی پوری رجیم نے ظلم کا بازار گرم کیا تھا, یہ میں اس رات کی بات کر رہا ہوں. بالکل اسی وقت ہمارا فیصل نامی کارکن جو ہے وہ لاہور میں شہید کیا گیا تھا. یہ میں 25 مئی 2022 کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. اس وقت جب وہ کیس بنا تھا پولیس والے کی ہلاکت کا, کیونکہ وہ میجر صاحب کے گھر زبردستی چلا گیا تھا, انہوں نے آگے سے سمجھا کہ چور آیا, انہوں نے گولی چلا دی. مکرم صاحب اور وہ میجر صاحب قریبی دوست بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام بھی کرتے تھے. تو اس کے بعد پولیس نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا. مکرم شاہ مرحوم جو 2 دن پہلے وفات پا گئے ہیں, ان کے گھر بار بار پولیس ریڈ کرتی رہی. ان کو اس کے بعد دل کا عارضہ بھی ہوا اور ان کو شدید طور پر ہراساں کیے جائے رکھا لاہور کی پولیس نے, اور آخرکار وہ اب خالق حقیقی سے جا ملے. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور اگلی خبر ہے شہباز رانا صاحب کی. جی ہاں, شہباز رانا صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ترین فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. جی ہاں, اوورال جو GDP سے فورن انویسٹمنٹ کا تناسب ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین ہے, پچھلے 50 سال کی تاریخ کا کم ترین لیول ہے, اور یہ اچیو کیا ہے ہم نے SIFC بنانے کے بعد. جی ہاں, اور SIFC آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ SIFC ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری انہوں نے بنا رکھی ہے, اور اس کو بھاری مراد دی گئی ہیں. ابھی پرسوں ہی ہم نے یا کل ہی آپ کے سامنے سٹوری کی تھی کہ نان کسٹم پیڈ سب سے مہنگی گاڑیاں بھی وہ لے اڑے ہیں, بھاری تنخواہیں ہیں, بھاری مراد ہیں, لیکن اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ کی سب سے کم اس وقت فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے, اور اس وقت اس کے نمبرز جو ہیں وہ بھی پریشان کن حد تک جو ہیں وہ خراب کر دیے گئے ہیں. تجارتی خسارے کے, ایکسپورٹ کے, امپورٹ کے, پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 78 کروڑ ڈالر پر پہنچ گیا ہے. 1 ماہ میں برآمدات میں تقریباً 18% کے قریب کمی ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں کتنی بے روزگاری اور کتنا کام جو ہے وہ خراب ہونے جا رہا ہے. اب چلتے ہیں ذرا تھوڑا یورپ اور امریکہ, اور وہاں سے آپ کو معاملات بتاتے ہیں کیونکہ معاملات وہاں بھی گرم ہوئے ہیں. وہاں پر وال اسٹریٹ جرنل, اب یہ ایک معتبر جریدہ ہے, وہ اب ایک خبر اس کے توسط سے بریک ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے تمام اسلحے کی جو کنسائنمنٹس تھیں, شپمنٹس تھیں, ان کو ہالٹ کر دیا ہے, ان کو روک دیا ہے, کینسل کر دیا ہے, اور اب انہوں نے یوکرین کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ اب سامنے آئی ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یورپین تمام لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے یورپ میں, اور وہاں پر انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور کہا تھا کہ مل کے ایک پرپوزل بنائیں گے جو صدر ٹرمپ کے سامنے رکھے. پھر اخبارات نے یہ بھی کہا تھا کہ زیلنسکی جو ہیں وہ سائن کرنے کو ڈیل پر تیار ہیں. یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں, لیکن اب صدر ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے جس میں صدر ٹرمپ یہ کلیم کر رہے ہیں, جی ہاں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یورپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے زیلنسکی کو یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا آپ کی تو پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اب یہ صدر ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں کہ یورپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے زیلنسکی کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کرتا مزید تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ صدر ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں اپنی ایک سوشل میڈیا
पोस्ट में, और साथ साथ वो ज़ेलेंस्की का एक बयान लगा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी जंग बंदी नहीं होगी, जंग बंदी अभी बहुत दूर है। तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि ये शख्स हर सूरत जंग चाहता है और ये किसी सूरत इस जंग को बंद नहीं करना चाहता। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो मैचेस बारिश की वजह से, क्योंकि आपको पता है वहाँ 14 अरब रुपए लगाए गए थे और वो ज़्यादा पैसा तो मोहसिन नकवी साहब या उनके हवारियों में से लोग खा पी गए हैं, क्योंकि वहाँ तो अब पानी नहीं निकल रहा स्टेडियम से। वहाँ से एक सहाफ़ी ने खबर दी थी, स्टेडियम में खड़े होकर उसने वीडियो बनाई थी। तो पहले तो उसको फेक न्यूज़ एक्यूज़ कर दिया गया है और कहा गया है कि ये झूठी खबर दे रहा है सहाफ़ी, हालांकि वो स्टेडियम के अंदर खड़े होकर खबर दे रहा है और दिखा रहा है, और पूरी दुनिया ने देखा वहाँ पर बारिश में जो हाल हुआ। लेकिन मैं ना मानू वाली रट है। लेकिन अब एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर है आईसीसी के प्रेशर पर अब ये ऐलान किया है कि जितने भी ऐसे मैचेस जो बारिश से मुतासर हुए हैं उनमें जिन शहरियों ने टिकटें खरीदी थी उनके अब पैसे वापस किए जाएंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ वहाँ पर और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब पैसे वापस किए जाएंगे। आप इनके मामला जो हैं वो खुद सोच लें। अच्छा जी, रिजवान गिलज़ई एक जर्नलिस्ट है और 3 के नाम से वो एक अपना व्लॉग भी करते हैं। उन्होंने अब एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट उन्होंने ये किया है कि जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए, जी हाँ, ओवरऑल शायद गालिबन 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उनमें से 4 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को डेवलपमेंट के नाम पर दिए। अच्छा, अब अमूमी तौर पर जब आप ये खबर देंगे तो यही कहा जाएगा कि ये फंड्स तो डेवलपमेंट के हैं, किसी की ज़ात के तो नहीं है। और डेवलपमेंट का मतलब है कोई नाली बनेगी, सड़क बनेगी, तो ये तो आवाम का फ़ायदा होगा। तो फिर आप ये सोचते होंगे कि ये MNAs MPAs ज़्यादातर, सभी की बात नहीं करता, लेकिन सभी जब मैं कहता हूँ 95% डेवलपमेंट फंड्स के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि इसमें से सिक्का राइजुल वक्त जो है वो आपको 20 से 30% किकबैक्स घर में बैठे मिल जाता है। जी हाँ, मतलब अगर आपको 4 करोड़ के फंड्स मिले हैं तो 1 करोड़ आपकी जेब में बड़े आराम से आ जाएगा और उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ठेकेदार आके आपको खुद ही दे जाता है। तो अब हैरानी की बात, रिजवान गिलज़ई साहब हैरान इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला और उसके बाद वो इमरान खान साहब को भी फ़ैन क्लब और सभी के ऊपर तवर्रा बोल रहे हैं। मतलब उनको इस वक्त माजरत के साथ मुँह की बवासीर हुई है। जो उनके मुँह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी बात के, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो मुझे एक्यूज़ करते हैं तो साथ इमरान खान की बहनों को भी एक्यूज़ कर देते हैं। मतलब कोई उनको ना शर्म है, ना हया है, ना कहीं रुकना है, ना कोई सबूत है, ना कोई बात है, सब कुछ भी वो किसी के बारे में बोल देते हैं। लेकिन अब सहाफ़ी भी हैरान है और मैं खुद भी हैरान हूँ कि जिन साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी से हटा दिया उन पर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत किस चक्कर में इतनी मेहरबान है और उनको इतने फ़ंड्स जो हैं वो वहाँ पर किस तरह से जारी हो रहे हैं। बहरहाल इसमें ज़रूर कोई शायद वजह हो सकता है कि कोई उनके पास कोई ना कोई ऐसी रीज़न हो और वो रीज़न देंगे ज़ाहिर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत हो रही है। रिजवान गिलज़ई साहब ने इस पर ट्वीट भी किया हुआ है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या होता है। लेकिन ये थोड़ी सी सबके लिए हैरानी की बात है कि हाल ही में मरवत साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इवन PTI के MNA भी फॉर्म 47 के हैं। जी हाँ, उन्होंने मतलब बराबर कर दिया वो जो एक क्लेम था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि सबको ही फ़ायदा हुआ है, मतलब कि फॉर्म 47 के सिर्फ नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि PTI वाले भी हैं। तो ये वो बम है जो घर पे ही चलता है और ये असल में इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा ख्याल लॉन्चिंग ही इसलिए की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए। लेकिन चले, अच्छा हुआ है वक्त पर एक्सपोज हो गए, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे। लेकिन देखते हैं आगे मामला जो हैं वो कैसे चलते हैं। आखिर पर चलते चलते आपके सामने ये वीडियो रखनी है। ये वो जानिसार हैं इमरान खान के जिन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है और ये अलामती धरना है, लेकिन ये चाहते हैं कि इस धरने को शायद इन्हें फिर अडयाला जेल के सामने भी लाया जाए और ये लीडरशिप से कह रहे हैं कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं ताकि ये जितने भी जानिसार हैं जो किसी ज़माने में बनी गाला पे धरना देते थे या उसके सामने हिफाजत के लिए मामूर होते थे, कैंप लगाते थे, अब इन्होंने ये एहतजाजी कैंप लगा रखा है। मैं इनकी सताइश भी करता हूँ और जो भी आप में से इनको मिल सकता है, इनकी मदद कर सकता है, इनके साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ ज़रूर खड़ा हुआ जाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।